बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता है, कभी भी दुखी नहीं रहता है। रावण ने अपने 10 सिर को भगवान शिव को चढ़ा दिया काट काट के। उसके अनुसार उसको ऐश्वर्य ज्ञान सब कुछ प्राप्त हुआ। और वहीं एक चोर ने जो शिवालय में चोरी करने आया और उसने देखा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, शिवालय में तो कुछ ही नहीं है, तो ठीक है कुछ तो ले ही जाएंगे। तो भगवान शिव जी के ऊपर जो घंटा लगा था पीतल का, उसको वो चुराना चाहा, तोड़ करके निकालना चाहा, पर जब हाथ को उठाया तो हाथ में घंटा आया नहीं। तो उसने क्या किया, शिव जी के ऊपर दोनों पांव रख दिया, दोनों पांव रख दिया और दोनों पांव रख करके घंटे को पकड़ना ही चाहा था कि भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान शिव जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमने अपने संपूर्ण शरीर को ही मुझे अर्पण कर दिया। लोग क्या करते हैं, लोग आ करके कुछ फूल पत्ती प्रसादी अर्पण करके और कहते हैं कि हे प्रभु ये 10 रुपये का लड्डू स्वीकार करो और कल मेरा मुकदमा है वो फाइनल कर दो प्रभु, मेरा 10 लाख उसमें प्राप्त होना है, मैं आकर के फिर आपको 10 रुपये का लड्डू चढ़ाऊंगा। अर्थात लोग मुझसे व्यापार करते हैं, कुछ देने के बजाय, कुछ अर्पण करने के बजाय, एक तो भौतिक वस्तु अर्पण करते हैं और दूसरे उसको अर्पण करके उसके बदले कुछ बहुत बड़ी चीज चाहते हैं। तो तूने तो मुझे अपना संपूर्ण शरीर ही अर्पण कर दिया, तो मांग ले जो मांगना हो। उसने कहा प्रभु क्या मांग लूं, बस अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सिर्फ आज के बाद मेरी जो चोरी करने की आदत है वह चोरी करने की आदत छूट जाए। बाबा भोलेनाथ दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्होंने कहा जाइए। ठाकुर जी की कृपा हुई और हम आप क्या करते हैं, भगवान का पूजन, भगवान का अर्चन, भगवान का बंधन, मन के अंदर श्रद्धा जागृत हो तो पूजन अर्चन बंधन सब कुछ का फल प्राप्त होता है। और श्रद्धा नहीं हो, एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई। अब बहुत सारे लोग 16,108 रानियां पटरानियां, संपूर्ण भरा दरबार, लोग विचार कर रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, ये मेरी धोती है, इसको फाड़ करके इनको उंगली में बांधूं, ठीक नहीं है, पहना हुआ है। वहीं दौड़ी दौड़ी द्रौपदी आई और उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, भगवान कृष्ण की कटी हुई उंगली पर ध्यान दिया
और तत्काल अपने पहने हुए साड़ी के पल्ले को फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। और जब बांध दिया तो जब समय आया तो ठाकुर जी ने अति कृपा की। 10,000 हाथियों का बल दुशासन के पास, और वो साड़ी खींचते 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 थक कर हार कर बैठ गया। सांस फूलने लगे उसके। तो हमारी जो श्रद्धा है, हम सेवा तो करते हैं लेकिन श्रद्धा जागृत करके नहीं करते। अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, भगवान की सेवा ऐसे करो वैसे करो। तो भगवान की सेवा करते समय कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है वह लेकर के भगवान के दरबार में अर्पण कीजिए और श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करके कहिए कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्थात मन के अंदर संतोष की भावना लेकर के जितना प्राप्त है उतने को पर्याप्त समझ करके जीवन जीने का विचार कीजिए। और जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त समझ करके अगर आप जीवन जीते हैं तो शायद ठाकुर जी की कृपा आपकी सोच से भी अधिक प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जितना प्राप्त है उतने को पर्याप्त समझ करके मन के अंदर संतोष धारण करके और भगवान की सेवा अर्चना वंदना कीजिए। तो गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। एक जगह भगवान की कथा चल रही थी और उस कथा में बड़े मन से लोग बैठ करके भगवान का कीर्तन भजन कर रहे थे, तन्मय थे कीर्तन भजन में। और वहीं एक व्यक्ति बैठा था उदास। तो किसी ने कहा कि अरे भैया, आप इतने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, लोग भगवान के कीर्तन भजन में मग्न हैं, प्रसन्न हैं, और तुम उदास कैसे हो? भगवान की सेवा करने वाला कभी उदास नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। कर्म गति के अनुसार जो प्रारब्ध में है वो तो होना ही होना है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हमको, आपको, सबको यह विचार करके जीवन जीना चाहिए कि जितना मेरे भाग्य में होगा वो भाग कर आएगा, और जो मेरे भाग्य में नहीं होगा वो आकर के भी मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संतोष धारण करके जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझ करके जो लोग जीवन जीते हैं उन पर ठाकुर जी की अति कृपा होती है। तो भजन क्या चल रहा था कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। बड़ी मस्ती में झूम करके तालियों की आवाज देते हुए लोग भगवान कीर्तन भजन में लगे थे। और एक उदास मन लेकर बैठा हुआ व्यक्ति उसके पास जा करके एक ने कहा कि भैया, आप उदास क्यों बैठे हो, आप भी कीर्तन भजन में आ जाओ, ठाकुर जी की जो कृपा होती वही होती है। तो उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा भैया बात तो ठीक है, जेहि विधि राखे राम वाही विध रहिए। रहना नहीं है, उदास होकर के कहा रहना पड़ेगा।
क्योंकि अपने बस में कुछ है नहीं। उसने कहा कि रहना पड़ेगा। क्यों कहा? क्योंकि उसकी मानसिकता ही वैसी थी। तो जिसकी मानसिकता जैसी होगी उसको उस भाव से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। जगत माता पार्वती भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे आकर अपने आसन को लगाकर और बैठ गए। बट वृक्ष का अर्थ होता है विश्वास का वृक्ष। तो भगवान आसन लगा करके बैठ गए और जगत माता पार्वती आई, वाम अंग में विराजमान हुई, वाम अंग में विराजमान हुई और कहा कि प्रभु, मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी कृतियां याद आ रही हैं, इसलिए आप जब कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान की कथा सुनने मुझको लेकर के गए तो मैंने विचार किया कि आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, देवों के देव महादेव हैं, और आप भूलोक में कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान की कथा श्रवण करने आए हैं। मैंने विश्वास नहीं किया और उस कथा को ध्यान से सुना नहीं। तो जब कथा संपूर्ण हो गई और आपने कथा को प्रणाम करके और हमको लेकर चलने लगे और आगे चलते चलते रास्ते में आपके इष्ट प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी सीता को खोज रहे थे। उस वक्त भी मैंने आपसे यही प्रश्न किया कि यदि ये ब्रह्म है तो फिर इनको खोजने की जरूरत क्या है? इनको तो पता होगा कि हमारी अर्धांगिनी सीता कहाँ है। तो ये कैसे प्रभु हैं, कैसे ईश्वर हैं, कैसे सर्वात्मा हैं, कैसे जगत के नियंता हैं, कैसे जगत के स्वामी हैं? हे प्रभु, मैंने वहां भी विश्वास नहीं किया और आगे चल करके मेरी क्या गति हुई। मैंने भगवान को भगवान माना नहीं, विश्वास नहीं किया, तो मुझे अपने पिता के घर जाकर के अग्निदाह होना पड़ा, जलकर भस्म होना पड़ा, आत्मदाह करना पड़ा। हे प्रभु, इस कारण से मैं आज इस जन्म में पूर्व जन्म की गलती कभी नहीं करूंगी, इसलिए आप मुझे भगवत कथा को श्रवण कराइए। कहने का अर्थ यह है, कथा यह कहती है कि भगवान को विश्वास न करने वाला व्यक्ति अगर सती को आत्मदाह करना पड़ा, भगवान पर विश्वास न करने के कारण, भगवान की बात को ना मानने के कारण, भगवान के द्वारा बनाई गई दैविक भौतिक ये जो व्यवस्था है उसको नकार देने वाला व्यक्ति, वो अपने को क्या समझता, क्या वो ईश्वर हो जाएगा? ना 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 ना, अवश्य उसकी दुर्गति होनी ही है। भगवान को ना मानने वाले की दुर्गति होनी ही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मानना क्या है, रहना क्या है? रहना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक, कैसे दो तरह के लोग होते हैं?
एक कमरे में एक बल्ब लगा है और उस बल्ब को जलाने के लिए आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया। आपने स्विच ऑफ किया, बल्ब बुझ गया। और उसी कमरे में एक पंखा लगा हुआ है, आपने स्विच ऑन किया, पंखा चल गया। और फिर आपने स्विच को ऑफ किया तो पंखा 10-20 चक्कर लगा करके ही रुकेगा। तो दो तरह के लोग होते हैं। और बिना 10-20 चक्कर लगाए पंखा बंद नहीं होगा। और कभी कभी तो पंखा स्विच ऑन करने के बाद भी चलता रहता है, स्विच ऑफ करने के बाद भी चलता रहता है। धीरे 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 वो स्थिर होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्विच ऑन करने के बाद भी पंखा चलता नहीं। एक महाशय ने कहा एक महाशय से कि भैया कंघा है। बोले कंघा क्या करोगे, मेरी तरह तो आपके भी सिर सपाचट हैं, बिल्कुल साफ है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, कंघा इसके लिए नहीं चाहिए, मुझे कंघा चाहिए हमारे कमरे में लगा हुआ जो पंखा है, मैंने स्विच ऑन कर दिया, अब उसको कंघे से धीरे से घुमाएंगे तो चलना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं। अब अर्थात जबरदस्ती चलाएंगे उस पंखे को, मतलब कि स्विच ऑन है, चाहे पंखा तो चल जाए। लेकिन जो अभिमानी लोग होते हैं, अर्थात पंखे में कुछ कमी है इसलिए बटन दबाने से ऑन करने से पंखा चला नहीं। ऐसे ही समाज में जो कुछ अभिमानी लोग हैं वह यह तो जानते हैं कि ईश्वर तो है, बगैर उसके कुछ है नहीं, पर उसके बाद भी वो मनमानी करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। और जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके जीवन जीते हैं, उनके जीवन में जो प्राप्त है वो उसी को विश्वास करके पर्याप्त समझ करके जीवन जीते हैं। ठाकुर जी की उन पर अति कृपा रहती है। क्यों कि वो संतोष के साथ जीवन जीते हैं कि जो मुझे प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है। और कुछ अभिमानी लोग जो होते हैं, जो भगवान को ना मानते हुए, भाग्य को ना मानते हुए जो प्राप्त है उसको पर्याप्त ना समझ करके उसे और बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात संतोष नहीं है। और देखो भाई, संतोष एक है, पर यह संतोष 3 शत्रुओं को मारता है। यदि आपके पास संतोष आ गया तो आपके जीवन से 3 शत्रु समाप्त होते हैं। वह 3 शत्रु कौन है? कौन है? काम, क्रोध और लोभ। यदि आपको संतोष हो गया तो आप कभी काम की इच्छा नहीं करेंगे, लोभ की इच्छा नहीं करेंगे, कभी क्रोध नहीं करेंगे। तो संतोष आने से 3 शत्रु का शमन होता है, काम, क्रोध, मोह।
तात कीन अति काम, तात कीन अति प्रबल खल, काम क्रोध मद लोभ। खल माने दुष्ट, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो इन तीनों को, काम को, क्रोध को, लोभ को तो धारण कर लेते हैं, लेकिन संतोष को छोड़ देते हैं। भाई, समझने की बात यह है कि महापुरुषों के जीवन चरित्र में बहुत लाभ मिलता है। चित्रकूट में एक महात्मा थे, उनका नाम था अत्रि। अब अत्रि में 3 अक्षर, आ माने नहीं और त्रि माने 3, अर्थात जिसके जीवन में काम क्रोध लोभ ये तीनों नहीं हो, वही अत्रि। अब यह समझिए कि ये काम क्रोध लोभ मिटे कैसे, कैसे मिटे? तो देखो, एक होती है तलवार, उसमें एक तरफ धार होती है और दूसरी होती है कृपाण। कृपाण यानी कटा, दोनों तरफ धार होती है और आगे की तरफ नुकीला होता है, अर्थात कृपाण, कृपा ना करी, मतलब तीनों तरफ से वार करता है। आगे से भी वार करे, पीछे से भी वार करे और सामने से भी वार करे, यानी 3 तरफ से। तो विचार यह करना है भाई कि देखो, यह काम बिना संतोष के नष्ट नहीं हो सकता। संतोष कृपाण की तरह बिन संतोष न काम न साही, अर्थात संतोष आ जाए तो काम नष्ट हो जाता है, क्रोध नष्ट हो जाता है, लोभ नष्ट हो जाता है। और यही बात भगवान लक्ष्मण जी भगवान परशुराम जी को कहते हैं कि आपने जो क्रोध किया, अगर अभी आपको अपने क्रोध से संतोष नहीं हुआ हो तो आप इस क्रोध को और बढ़ा सकते हैं। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहू, और जन दुख दोष दुसा दुख सहू। आप दुख को मत बर्दाश्त कीजिए, आपके पास जितना क्रोध है और क्रोध कर लीजिए। जितना क्रोध आपने किया उतना क्रोध करने से यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो आप और क्रोध कर लीजिए, पर ध्यान दीजिए कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। आप जैसे महापुरुष के लिए यह ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि काम को, क्रोध को, लोभ को, तीनों को नष्ट करने वाला है संतोष। जिम लोभ है शोक है संतोषा, जिम लोभ है शोक है संतोषा। इसलिए संतोष धारण करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। और सिर्फ एक गुण आ जाए व्यक्ति के जीवन में, कौन सा गुण आ जाए? संतोष, तो उस मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाए, सर्वश्रेष्ठ हो जाए। तो हमें प्राप्त को ही पर्याप्त समझना चाहिए। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बनी शरीर, है ना। कोटि उपाय करो धन को, पर भाग्य में जितना लिखा है ना आपको उतना ही प्राप्त होगा। एक व्यक्ति एक गांव से, अपने गांव से चला, एक लोटा लेकर के चला
और कुएं के पास गया। तो कुएं के पास जाकर के विचार करने लगा, अरे इससे बड़ा तो तालाब है, उसमें से जल भरेंगे। तालाब के पास गया तो विचार करने लगा, अरे इससे बड़ा तो नदी है, नदी के पास जाकर के उसमें से जल भरेंगे। और फिर विचार किया, नदी के पास जाकर के इससे बड़ा तो समुद्र है। और जब समुद्र के पास गया तो अब समुद्र से बड़ा तो कुछ है नहीं। पर उस व्यक्ति ने यह विचार नहीं किया कि जो मेरा पात्र है, उस पात्र में जितना जल आएगा उतना जल चाहे हम तालाब में से ले लें, चाहे हम कुएं में से ले लें, चाहे हम नदी में से ले लें, चाहे हम समुद्र में से ले लें, जो मेरा पात्र है कहीं भी जाएंगे, मेरे पात्र में जो कुछ जितना आना है उतना ही आएगा, क्योंकि मेरा पात्र निश्चित है। जो पात्र लेकर हम घर से निकले हैं, अर्थात भाग्य में जो लेकर के हम आए हैं, मुझे वही प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा। इसलिए अच्छा, एक